सिमिलर ट्राइंगल्स, और उसमें हमने बीपीटी थ्योरम शुरू की थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी में से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार मैं रिमाइंडर दे दूं आपको बीपीटी थ्योरम का, दोबारा दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे नए ज्वाइन होंगे। ए बी सी, अगर ट्राइंगल एबीसी है एंड एक लाइन डीई, चेक करो डीई, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है, देन याद रख लो इस बात को, दैट बीसी जो डीई लाइन है उसका पॉइंट डी, ये वाला डी पॉइंट, ये वाली साइड को एक रेशियो के अंदर डिवाइड करके जाएगा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ये रेशियो के अंदर डिवाइड करके जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ई पॉइंट भी एक रेशियो के अंदर डिवाइड करके जाएगा। अब याद रखिएगा, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो ये दोनों की रेशियोज आपस में क्या होंगी, इक्वल। आपको बस ये याद रखना है, इसमें आपको बस याद ये रखना है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होता है ओनली इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में ऐसा होगा, ओनली इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स में आपको क्या दिया होगा, रेशियोज इक्वल दी होंगी, कन्वर्स में आपको रेशियोज इक्वल दी होंगी, देन विद द हेल्प ऑफ दीज रेशियोज वी कैन कंक्लूड दैट डीई पैरेलल टू क्या है, बीसी। तो कन्वर्स में उल्टा दिया होता है, कन्वर्स में उल्टा दिया होगा, बस इतना याद रखिए और कुछ नहीं याद रखना बीपीटी थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं हम, इट इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो मैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, मैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं, एक्सरसाइज 6.2 के सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूं, एक्सरसाइज 6.2 के। जरा देखिए, जरा फिगर देखिए, एनसीईआरटी में से बुक खोल के रखिए, फिगर देखिए। मैं पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं लिखने वाला नहीं हूं, तो ये मेरे पास फिगर निकल के आ रही है। क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं आपके लिए, उसके बाद साथ में गिवन लिख दूंगा। कहता, अरे नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन बन गया, सेकंड क्वेश्चन पे जाना है। रुको मैंने क्वेश्चन नहीं रीड किया। वो कहता है ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, E and F are points on PQ and FR. PQ and FR, ठीक है, वो ऑलरेडी दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो प्रूफ आ गया इसके अंदर, वो क्या कह रहा है, प्रूफ करके दिखाइए दैट EF is parallel to QR, that EF is parallel to QR, that EF is parallel to QR। अब होता क्या है, अगर PF पैरेलल टू हुआ तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगती है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी करेगी। एक मिनट बेटा,
इसे की ना ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो मैंने पीछे क्या देखा, हमने देखा था अगर मुझे पैरेलल प्रूव करना है ना, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। उसके लिए मुझे रेशियोज क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। अब ये देखो हमने प्रूव क्या करना, हमने प्रूव करना पैरेलल, हमें रेशियोज क्या चाहिए, फिर इक्वल चाहिए। ये हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में देखा है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज है। अब मुझे गिवन में क्या क्या चाहिए, गिवन में मुझे चाहिए पीई, पीक्यू, पीएफ या एफआर, ठीक है। गिवन में मुझे ये चीज चाहिए। अब यहां पर 3 पार्ट्स निकल के आ रहे हैं, मैं तीनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट का गिवन लिख रहा हूं मैं, तो क्या लिखा हुआ, पीई दिया हुआ हमें 3.9 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फर्स्ट पार्ट का, ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का गिवन है। टू प्रूफ ये तीनों पार्ट्स का कॉमन निकल के आ गया, ठीक है। उसने वैसे ये प्रूफ करने के नहीं बोला, उसने ये बोला स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और कौन, मतलब तीनों के तीनों पार्ट्स में ये इक्वल नहीं आएगा, ये पैरेलल नहीं आएगा, ठीक है। जहां पर रेशियो इक्वल नहीं आ रही वहां पर हम कह देंगे EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। तो यहां पर टू प्रूफ में ऐसा लिख लेते हैं, इज डाल के लिख लेते हैं, EF पैरेलल टू QR क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लिया। तो यहां पर मेरा प्रूफ निकल के आया, तो मैंने क्या लिखा, इन ट्राइंगल PQR रेशियोज उठानी शुरू कर दी, PE अपॉन EQ। कैसे पता चला मुझे, यहां पर देखो रेशियोज ही उठाई हुई हैं, AD, ये AD अपॉन DB रेशियो उठाई हुई है ना, मैं इसी ऑर्डर के साथ मूव कर रहा हूं। इसी तरह से AE अपॉन EC, तो यहां पर भी मैं सेम ऑर्डर, PE डिवाइडेड बाय EQ, PE निकल के आ रहा है 3.9, EQ निकल के आ रहा है 3। जो जैसा ऑर्डर मुझे दिया हुआ है मैं उसी ऑर्डर के साथ उठा लूंगा, ठीक है। तो इसकी कटिंग अगर हो सकती है तो करो, डेसिमल हटा, ये 30 बन गया, ये 39 अपॉन 30, अब ये टेबल के ऊपर कटिंग हो रही है, 3 के टेबल के ऊपर, तो ये आ गया आपका 13 अपॉन 10 कटिंग करके, ये रेशियो आपकी आ गई 13 अपॉन 10। फर्स्ट टाइम है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह से PF अपॉन FR निकालो, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, PF अपॉन FR निकालो, PF अपॉन FR, तो PF मेरा निकल के आ रहा है 3.6, PF मुझे दिया हुआ 3.6, FR दिया हुआ 2.4, डेसिमल्स दोनों के उठाए तो ये बन गया 36.2। अब ये 12 के टेबल पे कटिंग हो रही है, तो ये निकल के आ जाएगा 3/2। क्या लिखूंगा, सिंस PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR, therefore by converse of BPT, पूरा लिख के आऊंगा, therefore by converse of BPT EF is not parallel to QR, EF मेरा पैरेलल नहीं निकल के आएगा QR, EF is not parallel to QR। तो इस तरह से अटेम्प्ट करनी है, इस तरह से,
इसी तरह से अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। अटेम्प्ट की तरफ ध्यान दो। चलिए इसके सेकंड पार्ट के ऊपर जाते हैं। फिगर सेम है, टू प्रूफ भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, सारा कुछ वैसे सेम चल रहा है, ठीक है। अब गिवन चेंज हुआ, थोड़ा सा गिवन चेंज हुआ है, चेक करते हैं। अगेन मैंने फिगर छोटी सी बना ली, यहां पे ये EF निकल के आ गया। अब यहां पर गिवन क्या निकल के आ रहा है सेकंड पार्ट में? गिवन आ रहा है PE, दिस टाइम मुझे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, QE दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ 8 सेंटीमीटर एंड RF दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। ये दे दिया इस तरह से, ठीक है। तो प्रूफ में वही आएगा, इज EF पैरेलल टू QR। तो यहां से सॉल्यूशन प्रूफ निकल के आया मेरा। अगेन वैसे ही करना है, इन ट्राइंगल PQR PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ चेक करूंगा। PE निकल के आ रहा है 4, EQ निकल के आ रहा है 4.5। तो डेसिमल हटाया तो ये बन गया 40 अपॉन 4.5। 5 के टेबल पर कटिंग हो रही है तो सारा कटिंग करके आया 8 अपॉन 9। सारा कटिंग करके आ रहा है मेरे पास 8 अपॉन 9। एट अपॉन 9। ठीक है, तो साथ में PF अपॉन FR की देखिए, PF अपॉन FR उसकी रेशियो चेक की। अब PF क्या दिया हुआ 8, RF क्या दिया हुआ 9, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या आएगा, PF अपॉन FR। इक्वली आ रहा है, दोनों की रेशियो 8.9 8.9 आ रही है कटिंग करके। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPD थ्योरम, इसमें क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू क्या आ जाएगा, QR। अब इसमें पैरेलल आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में पैरेलल नहीं आ रहा, इसमें पैरेलल आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट आपका होमवर्क निकल के आ गया आज का। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क निकल के आएगा। आपको खुद करना, इसी वे से अटेम्प्ट करनी है, सेम वे ऑफ अटेम्प्ट होगा, चेंज नहीं आएगा उसमें। तो प्लीज होमवर्क को करके जरूर सेंड किया करो, सिर्फ थोड़े से बच्चे ही करते हैं सेंड। चलिए मैं जा रहा हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को देखो जरा, उसने क्या बोला, इन फिगर। अब इसमें फिगर दी हुई है, मैंने ये पहले बना बैठा था, ये फिगर दी हुई है। फिगर आपकी बुक में दी हुई है 6.8 6.18। तो एवरी टाइम जब भी सॉल्यूशन शुरू करना है, मैंने पहले ही बताया था कल आपको कि जब भी सॉल्यूशन शुरू करना है तो हमेशा फिगर प्लॉट करो पहले। तो ये आपकी फिगर निकल के आ रही है। वो क्या कह रहा है, गिवन दे दिया उसने, गिवन क्या दे दिया, गिवन की तरफ ध्यान दो।
एल एम पैरेलल टू बी सी। यार अगर पैरेलल लाइंस दे दो ना तो बीपीटी थ्योरम लगेगी। अब जहां पर लेंथ दे दी जाए वहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगती है। तो ये मेरा गिवन है फिगर के अकॉर्डिंग। टू प्रूफ मेरा निकल के आ रहा है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी पूरी साइड ले ली इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी ये ले लो। ए एन अपॉन ए डी। अच्छा पहले बीपीटी थ्योरम के ऊपर वापस आते हैं एक बार, देखिए एक बार इसे दोबारा। अब बीपीटी थ्योरम में मैंने क्या बोला था, एडी अपॉन डीबी भी ले सकते हैं, एई अपॉन ईसी भी। इसके साथ साथ मैंने एक एक्स्ट्रा प्रूफ करवाया था इसका, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स करके। वहां से मेरे पास क्या निकल के आया था, एडी अपॉन ए बी पूरी साइड, एडी ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, ए बी ये पूरी साइड निकल के आ गई। इसी तरह से यहां पर ये ए ही निकल के आ रहा है तो ये इसकी पूरी साइड निकल के आएगी यहां ऐसे। तो ए अपॉन ए सी, दिस इज ऑल्सो बीपीटी थ्योरम। अगर डी पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है यही चीज लिखनी है, दोनों में से कोई भी चीज जैसे क्वेश्चन में बोला होगा वैसे लिखनी है। क्वेश्चन में जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है मुझे इन दोनों में से वैसा उठाना पड़ेगा। अब पिछले क्वेश्चंस के अंदर एडी अपॉन डीबी की रिक्वायरमेंट थी तो वो उठाया था, अभी रिक्वायरमेंट आ रही है एडी अपॉन एबी पूरी साइड, तो पूरी साइड निकल के आ रही है। तो यहां पर ए एम अपॉन ए बी पूरी साइड निकल के आ रही है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द बीपीटी थ्योरम, इसे भी बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो क्या करूंगा प्रूफ में, सबसे पहले तो ठीक है प्रूफ को ना इधर लिखें, जगह है इधर। सबसे पहले तो ये वाली पैरेलल लाइन, ये जो पैरेलल लाइन दी हुई है इस ट्राइंगल के अंदर पैरेलल निकल के आ रही है, तो वो ट्राइंगल को ढूंढो, ये वाला ट्राइंगल के अंदर पैरेलल आ रही है। इसने बोला हुआ है LM इज पैरेलल टू BC, ट्राइंगल ढूंढो कौन से ट्राइंगल के अंदर है, तो ये वाले ट्राइंगल के अंदर आ रही है जो मैंने ग्रीन कलर का शेड कर दिया, जो मैंने ग्रीन कलर का शेड कर दिया। ग्रीन कलर का ट्राइंगल ABC मैंने शेड किया, उसमें LM पैरेलल टू BC निकल के आ रहा है। तो यहां पर मैं सबसे पहले, अब यहां पर बच्चा गलती करता है वो ट्राइंगल का नाम लिखना भूल जाता है। बेटा हम सिमिलर ट्राइंगल्स कर रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो इन ट्राइंगल ABC मैंने ट्राइंगल ले लिया ABC, इन ट्राइंगल ABC ठीक है। ट्राइंगल ABC के अंदर क्या होगा, LM पैरेलल टू BC, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम मैं क्या कर सकता हूं, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB रेशियोज ले सकते हैं। दूसरी AL अपॉन AC, अगर इसका ये पोर्शन ले रहे हो तो उसका भी यही पोर्शन लोगे, इसका अगर पूरी साइड ले रहे हो तो इसकी भी पूरी साइड लोगे, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या निकल के आ गई 1। AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। ठीक, सिमिलरली LN, अब देखो जरा LN ये वाला LN पैरेलल टू क्या दिया हुआ है CD, तो ट्राइंगल कौन सा निकल के आ रहा है,
ट्राइंगल मेरा ये वाला निकल के आ रहा है, ये जो मैंने रेड येलो कलर के साथ शेड कर दिया, ये वाला ट्राइंगल निकल के आ रहा है। तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखूंगा, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC, अब इसमें क्या दिया हुआ LN पैरेलल टू क्या दिया हुआ CD, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो बाय BPD थ्योरम, बाय BPD थ्योरम, ठीक है। यहां पर ऊपर रब कर रहा हूं, अभी ये गिवन ऊपर लिख रहा हूं, बाय BPD थ्योरम क्या हो जाएगा, AL अपॉन AC, ठीक है। क्या आएगा, AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये इक्वेशन नंबर 2 आ। अब चेक करो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। AL अपॉन AC, AL अपॉन AC कॉमन निकल के आ रहा है दोनों में। अगर दोनों की AL अपॉन AC ये इक्वल निकल के आ रहे हैं तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल, आपस में भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहां पर क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, हेंस प्रूव। तो इस तरह से सोच के करूंगा, हेंस प्रूव। अब ज्योमेट्री है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे सीखने में, ज्योमेट्री को, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं इस बात के ऊपर। मौलिक समझ में आया बात, मौलिक कहां पे, पक्का, ठीक है। सुहाना समझ में आई आज बात, ठीक है। महक समझ में आ रहा है बात, वेरी गुड। चलो कशिश कहाँ है, कशिश भी है, कशिश समझ में आई बात, कशिश की आवाज ही नहीं है। चलिए बेटा, अगर किसी बच्चे से कनेक्ट नहीं किया जाता ना तो आप अपना इंटरनेट के चेक करिए, कभी कभी आपकी एंड की तरफ से इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। अभी भी 2 बच्चे बीच में मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि कहते सर कनेक्ट नहीं किया जा रहा, तो वो उनके एंड पे इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आए ना तो अपना एक बार इंटरनेट अपना फोन एयरपोर्ट मोड पे, फ्लाइट मोड पे ऑन करके उसे दोबारा रीस्टार्ट करिए, तो कभी कभी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। पर आप चेक करिए, थोड़ी बहुत इंटरनेट की कनेक्शन आपकी एंड से प्रॉब्लम आती है। चलिए मैं 4th क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 के 4th क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। तो उसमें अगेन मेरे पास फिगर दी हुई है, उसमें फिगर 6.19 को देखिए जरा। तो इस तरह से फिगर दी हुई है। अब ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ के करूंगा। ये अब गिवन में क्या क्या दिया हुआ, गिवन इधर लिख देते हैं। गिवन में दिया हुआ DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। तो टू प्रूफ क्या करना है वो देखो जरा। टू प्रूफ करना है BF पैरेलल टू FE इज इक्वल टू BE पैरेलल टू EC। तो पहले फिगर के अंदर जो जो गिवन है उसकी तरफ ध्यान दो, उसे देखो, फिर आगे मूव करेंगे।
उसे अच्छी तरह से देखो। सबसे पहले तो DE पैरेलल टू AC दिया हुआ, देन DF पैरेलल टू BC दिया हुआ, सॉरी AE दिया हुआ। तो फिगर में देखो, टू प्रूफ को देखो कहां पे निकल के आ रहा है। टू प्रूफ आ रहा है BF अपॉन FE एंड BE अपॉन EC। हमने ये क्वेश्चन कल भी किया था लास्ट में। आज इसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं एनसीईआरटी में से। चलिए भव्या, भव्या मेरे बच्चे, DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है, तो मैं कौन सा ट्राइंगल यूज करूंगा? हाँ, तो इन ट्राइंगल कौन सा लिखूं? ध्यान से फिगर को देखो और बताओ। सोचो सोचो, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं बच्चों को, यार जो भी ये पैरेलल दिया होता है ना, इसमें से कोई एक साइड ऑफ ट्राइंगल होती है। अब इन दोनों में से भी कोई एक साइड ऑफ ट्राइंगल है, देखा जैसे ही बताया साइड ऑफ ट्राइंगल है, साथ में ही बता दिया। तो आपको पता चल गया ना, देख के पता चल जाएगा आपको कौन सी साइड ऑफ ट्राइंगल निकल के आ रही है। जो भी साइड ऑफ ट्राइंगल निकल के आ रही है उसकी हेल्प के साथ आप ट्राइंगल पॉइंट कर सकते हो। इन ट्राइंगल क्या आएगा? BAC। इन ट्राइंगल क्या निकल के आएगा? BAC। जो भी पहले साइड्स दी होती हैं उसमें से एक साइड हमेशा ट्राइंगल की साइड होती है, ठीक है? तो क्या निकल के आएगा यहां पे? DE पैरेलल टू AC, दैट इज गिवन। इसे गिवन में लिखेंगे, DE पैरेलल टू AC, दैट इज गिवन। ठीक है? देयरफॉर बाय BPD थ्योरम, बाय BPD। अब रिक्वायरमेंट देखो, टू प्रूफ को देख के रिक्वायरमेंट क्या आ रही है? हमें चाहिए BE अपॉन EC। रिक्वायरमेंट क्या आ रही है? BE अपॉन EC। अलग अलग कलर्स के साथ शेड कर दिया मैंने। तो यहां पर भी कैसे निकल के आएगा? BD अपॉन DA, इस तरह से। जो जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड है उसके साथ मैंने क्या कर दिया? शेड। ये मुझे कैसे पता BE अपॉन EC लेना है? मैंने टू प्रूफ को देखा। टू प्रूफ को देख के चलना है, उसे अगर निगलेक्ट करके चलोगे पता नहीं चलेगा क्या क्या करना है। टू प्रूफ को देख के ही चलेगा सम। विदाउट यूजिंग टू प्रूफ मैं सम सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है? तो क्या निकल के आ रहा है यहां पे? BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 आ गई। सिमिलरली अभी दूसरा ट्राइंगल, कौन बताएगा दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना? अब सेकंड ट्राइंगल जिसमें DF पैरेलल टू AE आ रहा हो, वो कौन सा ट्राइंगल होगा? चलो, छवि का आंसर आ गया मुझे रिप्लाई बॉक्स में। चलो जी, ट्राइंगल BAE। वेरी गुड भव्या, ठीक है? तो क्या निकल के आ रहा है? इन ट्राइंगल BAE। तो वो क्या निकल के आएगा इसमें? पहले गिवन लिखोगे इसमें DF पैरेलल टू AE गिवन है। ठीक है? तो क्या निकल के आया? बाय BPD थ्योरम क्या निकल के आएगा? BD अपॉन DA।
इज इक्वल जो कॉमन आ रहा है दोनों में वो तो लिखना ही है वैसे, डिवाइडेड बाय बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई। तो ये इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई। दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 2। और अगर ये इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ रही है तो क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम 1 and 2, ये इसे देखा और इसे देखा, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, ये वाला पोर्शन जो मैंने ये कॉमन आ रहा है दोनों में, ये वाला पोर्शन दोनों में क्या निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है। तो 1 and 2 के साथ ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या लिखूंगा यहां पे, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ये प्रूफ है। चेक किया करो कि कॉमन क्या निकल के आ रहा है दोनों में, बीडी अपॉन डी ए कॉमन आ रहा है, तो वहां से कर लिया, वहां से सॉल्व कर लिया। चलिए ऐसा करते हैं, अब 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, एक पिछले 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क निकल के आ रहा, आपको सेंड करना मुझे इसका सॉल्यूशन। 5th क्वेश्चन का आपको मुझे सॉल्यूशन सेंड करना, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करवा रहा। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में मैं भागने वाला नहीं हूं, बड़ा धीरे धीरे करवाने वाला हूं। मुश्किल है थोड़ा सा चैप्टर, हमने साइंस और मैथ्स दोनों के चैप्टर मुश्किल उठाए हैं इस बार, टाइम लगने वाला इसमें, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन बेटा जी, इसे कंपल्शन मार के चलिएगा, जो आपको क्वेश्चंस आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना ही करना है, 110% करना ही करना है, ठीक है, बाय एनी मीन्स। ऐसा ना हो प्लीज आप सॉल्व ही ना करके दिखाओ, क्योंकि कल मैं वेट करता रहा, सिर्फ 4-5 बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन सेंड किया, बाकी किसी ने नहीं सेंड किया। तो प्लीज आप इसे जरूर सेंड करिएगा, सॉल्यूशन करके दिमाग लगाओगे तो ज्योमेट्री आएगी। तो कल मैं 6th क्वेश्चन के साथ कल आगे कंटिन्यू करूंगा। हमारे एक्सरसाइज 6.2 के 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, कल मैं इसके साथ आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। स्लो चलने का रीजन ये भी है, कुछ बच्चों के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं उनके लिए ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता, ठीक है। तो स्लो, वैसे भी ज्योमेट्री है, थोड़ा स्लो चलने वाले, भागेंगे तो कहीं बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, किसी ना किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, प्लीज जो काम दिया है उसे करके जरूर सेंड करिएगा। गुड मॉर्निंग। टाइम बड़ा तेज है, टाइम 3 बजे का रख लेंगे, 3:30 का रखना है, बोलो अब। सभी को सूट करता है 3 o'clock का टाइम, दोपहर को 3 o'clock। अच्छा, अगर किसी को बीच में सूट ना करे